हुकूमत आज हर सूरत 26वीं आईनी तरमीम करने को तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदर वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। गुज़श्ता रात होने वाली काबीना इजलास में आईनी तरमीम का मसवदा पेश किया गया। वज़ीर कानून ने शुरा को ब्रीफिंग दी। MQM काफ लीग IPP को एतमाद में लिया। काबीना से मसवदा मंजूर होने के बाद पहले सेनेट इजलास और फिर कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे शेड्यूल है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पिछले 4 हफ्तों से काम जारी है। आज बाज़ तरामीम के बाद बिल की मंजूरी कर ली जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ को भी ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया। इम्कान है कि ऐवान में आईनी तरामीम बिल किसी सियासी जमात की तरफ से पेश किया जाएगा। अता तारड़ मजीद बोले कि आईनी बेंचेस के क़याम, जजेस की कारकर्दगी का जायज़ा लेने और एहतिसाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए टाइम्स लाइन्स दी गई हैं। मौलाना का घर सियासत का महवर। PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की आमद का सिलसिला रात भर जारी रहा। बिलावल भुट्टो 4 बार मौलाना से मिलने आए। मोहसिन नकवी और इसहाक डार भी चक्कर लगाते रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत से मजीद वक्त मांग लिया। बोले, PTI ने आज का वक्त मांगा है, आज उनका जवाब मिल जाएगा तो हम भी हतमी फैसला करेंगे। मौलाना ने मजीद कहा कि आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं रहा। जो एतराज़ात थे हुकूमत उससे दस्तबरदार होने पर राजी है। उधर तहरीक इंसाफ और JUI के रहनुमाओं की फाइनल मुलाकात आज दोपहर 2 बजे होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बाकी अपोजिशन जमातों को टाइम दिया है और इंशाल्लाह ताला वो आके फजलुर रहमान साहब को, मेरा यकीन है, मुस्बत अंदाज में जवाब ज़रूर देंगे, जबकि उनके तमाम एतराज़ात, उनके तमाम शिकायतें अब उस आईनी तरमीमी बिल में मौजूद नहीं है। और जो अब हमारा बिल है, जो हमने मिल के लिखा है, मेरा दरख्वास्त है मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि वो बिल JUI खुद पेश करें। सियासी जमातों के इत्तफाक से आइन साजी हो तो बेहतर है। यकीन है मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ को कायल कर लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तमाम सियासी जमातों ने आईनी तरमीमी मुसवदे की तौसीक की है। मेरी दरख्वास्त है तरमीमी बिल JUI खुद पेश करे। बिलावल भुट्टो का ऑप्शन मौजूद होने के बावजूद इंतजार करने पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। PTI के 2 सेनेटर्स हुकूमत के हक में वोट देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मजम्मत। बोले, डॉक्टर जरका और फैसल सलीम हमारे साथ नहीं, लोगों को ऐसे उठाना है तो ये शेम डेमोक्रेसी है। बानी PTI ने कहा कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़े रहेंगे, खुद पर जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे मगर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश पर तरामीम की मंजूरी मौखर की गई। उनको PTI के जवाब का इंतज़ार है। दुआ गो हूँ मौलाना की सोच गालिब आए और वो PTI को मना लें, लेकिन सब जानते हैं किसी से मुज़ाकरात करना PTI की सियासत नहीं। उन्होंने मुशावरत का बहाना बनाकर मौलाना को चक्कर देना चाहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, ऑप्शन मौजूद है लेकिन ख्वाहिश है मौलाना हमारे साथ हों। तरमीम कब पास कराएं या कब नहीं, इस पर हमें PTI से डिक्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का आईनी तरमीम पर राय शुमारी के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। सियासी कमेटी के मुताबिक पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए राय शुमारी में हिस्सा लेने वाले पार्टी अरकान के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के किसी रुकन, असम्बली या सेनेटर ने वोटिंग में हिस्सा लिया तो उसके घर पर धरना भी दिया जाएगा। आईनी तरामी पेश किए जाने में ताखिर पर सेनेटर्स के सब्र का पैमाना लबरेज। दिनेश कुमार कहते हैं, बहुत हो गया, अब तरामीम सेनेट में पेश कर दी जाए। हम 5-6 दिन से आ रहे हैं, अब तो हमारा नाम तरामीम वाले सेनेटर्स रख दिया गया। लोग कहते हैं कि आ गया तरामीम वाला सेनेटर।
मखसूस नशस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सुप्रीम कोर्ट के अमले से जवाब मांग लिया। डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और वेब मास्टर से वजाहत तलब कर ली गई। ज़राए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सवाल किया गया है कि बगैर ओरिजिनल फाइल जमा कराए वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर कैसे जारी हुई। गुज़िश्ता रोज़ 8 जजेस ने दूसरी वजाहत में कहा था कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तें PTI को दे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। बानी PTI को अडियाला जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। PTI रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर अडियाला जेल इंतजामिया का मौक़िफ़। कहा, प्रोफेशनल कैदी कुक नाश्ता, दोपहर और रात का खाना उनकी मर्जी से तैयार करता है। बानी PTI नाश्ते में कॉफ़ी, शिया सीड्स, चुकंदर का जूस इस्तेमाल करते हैं। उन्हें नाश्ते में दही, चपाती, बिस्किट और खजूरें भी दी जाती हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, कढ़ाई और कड़ी पकोड़ा, चपाती, सलाद खाते हैं। रात के खाने में दलिया, कोकोनट का जूस और अंगूर वगैरह शामिल होते हैं। बानी PTI के सेल में बिजली की बिला तातुल फ्राहमी दी जाती है। बानी PTI को रोज़ाना अखबार फ्राहम किया जाता है। वो रोज़ाना 2 घंटे एक्सरसाइज भी करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। 53 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स में 54 नशिस्तों पर वोटिंग। पेशावर, नौशहरा, चारसदा, सवाबी, कोहाट, कर्क और लकी मरवत में पोलिंग हो रही है। DI खान, टांक, एबटाबाद, मानसहरा में भी ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। सवात, शांगला, बुनेर, लोअर दीर और बाजोड़ में भी वोटिंग जारी। बन्नू में 5 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर सबसे आगे। आज भी आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत में नई दिल्ली में 229 इंडेक्स के साथ दूसरा आलूदा तरीन शहर है। उधर पंजाब हुकूमत ने मसनूई बारिश के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक मसनूई बारिश पर वक्त ज़रूरत की जाएगी। एक बार मसनूई बारिश पर 50 से 70 लाख रुपए खर्च आएगा। आईनी तरमीम पर मुशावरत के हवाले से जिसका आज फाइनल मार्का है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की मौलाना फजल रहमान से उम्मीदें वाबस्ता हैं। हुकूमत तरमीम की मंजूरी के लिए पूरी तरह से मुतहरिक है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। सेनेट का इजलास दोपहर 3, कौमी असम्बली का शाम 6 बजे शेड्यूल है। सेनेट और कौमी असम्बली के आज के एजेंडे में आइनी बिल तरमीम का बिल शामिल नहीं। 26वीं आइनी तरमीम का बिल ज़िमनी एजेंडे के जरिए पेश किए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान की आज दोपहर 2 बजे फिर मुलाकात। तफसीलात बताएंगे राना तारिक हमारे साथ मौजूद है। तारिक, बताइए, आज की सियासी मुलाकात 2 बजे शेड्यूल है, जो पहली मुलाकात होनी है। जी बिल्कुल, हम इस मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर ही सबसे अहम तरीन जो 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से फैसला साजी जो है वो होनी है। लेकिन इस वक्त तक अभी तक कोई मुलाकाती जो है हुकूमत की तरफ से नहीं पहुँचा और JUI से और तहरीक इंसाफ के दरमियान आज जो फाइनल जो इतला दी गई है कि आज उनकी पैगाम जो है वो आया गया। आज तक की मोहलत मौलाना फजल रहमान की जानिब से मांगी गई थी हुकूमत से, तो आज ही फैसला होगा क्योंकि सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास पहले सुबह 11:30 बजे तक के लिए बुलाए गए। उसके बाद जो है वो उनका टाइम तब्दील किया गया। अब सेनेट का इजलास जो है वो 3 बजे बुलाया गया है, जबकि कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 6 बजे बुलाया गया है। उससे पहले वफाकी काबीना का ही भी इजलास होगा जिसमें आइनी तरमीमी बिल जो है वो उसका मसौदा पेश किया जाएगा। उसकी मंजूरी जो है वफाकी काबीना से हासिल की जाएगी। उसके बाद ऐवान बाला में ये बिल पेश किया जाएगा क्योंकि 2/3 अक्सरियत चाहिए आइनी तरमीमी बिल को मंजूर करवाने के लिए। 64 अरकान जो हैं वो ऐवान बाला के चाहिए और जबकि 224 अरकान जो हैं वो कौमी असम्बली के लिए चाहिए। तो 64 अरकान की उस वक्त तक वो पूरे होंगे जब तक मौलाना फजल रहमान के अरकान जो हैं वो 26वीं आइनी तरमीम के लिए उनके हक़ में वोट देते हैं। ताहम ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से
तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स को भी मैनेज किया गया है, लेकिन उनके नाम अभी तक सीगा राज में है, अभी तक खुल के सामने नहीं आया। लेकिन वक्त आने पर पता लगेगा कि वो कौन से सेनेटर हैं जो हुकूमत को वोट करेंगे, इस 26वीं आईनी तरमीम को वोट करेंगे, जो अपनी पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के बरखिलाफ जाएंगे। लेकिन ये कहना कुछ इस हवाले से कहना कबल वक्त होगा, लेकिन 224 अरकान जो हैं वो कौमी असम्बली के लिए चाहिए, इसमें से 217 जो हैं 216 इस वक्त हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों के पास मौजूद हैं। उसमें भी जो है वो आज़ाद अरकान और मौलाना फजल रहमान ही किरदार अदा करेंगे। कौमी असम्बली में मामला जो हैं वो मैनेज हो सकते हैं। हुकूमत उनका दावा भी है कि हम नंबर गेम जो है वो कौमी असम्बली में पूरी है, लेकिन सेनेट में जो है वो अभी तक मामला अटका हुआ है। लेकिन वो बुनियादी वजह ये है कि मौलाना फजल रहमान का अभी तक राज़ी ना होना है। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने अपना ड्राफ्ट जो है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वो हुकूमत को दे दिया है। उसके हवाले से कल रात जो काबीना का इजलास हुआ है उसमें उस ड्राफ्ट पे गौर किया गया है, और मोस्टली जो मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो उन तरामीम प्रपोज़ की गई हैं, तजावीज़ दी गई हैं 26वीं आईनी तरमीम के बिल के हवाले से, वो तकरीबन हुकूमत की जानिब से अडॉप्ट कर ली गई हैं। जी अच्छा तारिक, ये बताइए 2:30 बजे काबीना का इजलास भी शेड्यूल है, तो ज़राए क्या कहते हैं कि वो इजलास वक्त पर होगा या फिर मौलाना और पीटीआई की जो मुलाकात होगी उसका इंतज़ार किया जाएगा कि वो मुलाकात हो जाए और मुश्तरका कोई लाहेमल वहाँ से आ जाए? जी बिल्कुल, आज का दिन आखिरी दिन है और आज का दिन ही अहम दिन है, क्योंकि हुकूमत इससे आगे नहीं जाएगी। आज की डेडलाइन जो है हुकूमत ने मीट करनी है, और उसके लिए आज के दिन के लिए ही मोहलत दी गई है मौलाना फजल रहमान की जानिब से कि आज के दिन की मोहलत दी जाए, क्योंकि कल मुकम्मल तौर पर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी थी। वफाकी काबीना भी पार्लियामेंट हाउस में आकर बैठ गई थी, लेकिन आखिरी वक्त पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुलाकात की मौलाना फजल रहमान से। उसके बाद उनका पैगाम जो है वो वफाकी काबीना के अरकान को पहुँचाया गया, जिसके बाद 26वीं आईनी तरमीम का बिल जो है उस पर गौर जो है मौखर किया गया। आज के दिन तक, आज 2:30 बजे फिर वफाकी काबीना का इजलास है,